औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा तअतीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिदीन वक़द कज़्ज़बू बिल-हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फसौफ यअतीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन अलम यरौ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन मक्कन्नाहुम फिल अर्दि मा लम नुमक्किन लकुम वअरसलना अस्समाअ अलैहिम मिदरारा वजअलना अल-अनहार तजरी मिन तहतिहिम फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम वअंशअना मिन बअदिहिम क़रनन आख़रीन वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फ़ी क़िरतासिन फ़लमसूहु बिअयदीहिम लक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन वमा तअतीहिम मिन आयतिन, और उनके पास कोई भी निशानी आती है मिन आयाति रब्बिहिम, उनके रब की निशानियों में से, इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन, मगर वो उससे इराज़ करते हैं, उससे मुंह फेर लेते हैं, उसे कबूल नहीं करते। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कोई निशानी अपनी निशानियों में से उनके पास भेज दें तो उसका इनकार कर देते हैं। अब कुरान मजीद से बढ़कर क्या है? कुरान मजीद से बढ़कर अल्लाह की निशानी क्या हो सकती है? सूरह फुरकान में अल्लाह फरमाते हैं कि कुफार कुरान मजीद के मुतालिक ये कहते थे कि इन हादा इल्ला इफ्कुन इफ्तरा, कि ये खुद साख्ता कलाम है, खुद गढ़ी हुई है। वअनहु अलैहि कौमुन आखरून, और इसके बनाने में किसी से नौज़ुबिल्लाह ये मदद लेते हैं, इसको बनाने में ये किसी से मदद लेते हैं। या फिर क्या है, कोई मोइज़ा आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? ये क्या है? जादू है, ये सिहर है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जब भी उनके पास हमारी निशानियों में से कोई निशानी आती है तो उससे क्या करते हैं? इराज़ करते हैं। फ़क़द कज़्ज़बू बिल-हक़्क़ि लम्मा जाअहुम, तहक़ीक़ उन्होंने जुटला दिया उस हक को जो उनके पास आया था। यानी इससे मुराद क्या है? कुरान मजीद, यानी अल्लाह की सच्ची किताब उनके पास आई, लेकिन उन्होंने उसे जुटला दिया। फसौफ यअतीहिम अंबा, अनकरीब इनको खबर मिल जाएगी, इनको खबर मिल जाएगी, मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, उस चीज की जिसका ये मजाक उड़ाते थे। अब देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ इस्तेज़ा करते, आपको जादूगर कहते थे, आपको शायर भी कहते थे, आपको दीवाना और मजनून भी कहते थे। लेकिन अल्लाह खालिक़ कायनात ने थोड़े ही अरसे में, थोड़े ही वक्त में इनके वो तमाम तर जो इल्जामात थे या इनके जो मजाक थे ना, उनकी हकीकत इनके सामने रख दी कि तुम अपने किए में कितने झूठे। नौज़ुबिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते कि आप कहें कि लस्त मुरसला, आप पैगंबर है ही नहीं, आप पैगंबर है ही नहीं। अल्लाह ने थोड़े अरसे में कि हुजूर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, जंगे बदर में इनको सूरत हाल का पता चल गया कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है। और कुरान मजीद ने उस दिन का नाम क्या रखा है? यौमुल फुरकान। ये क्या है? हक और बातिल के दरमियान फर्क का दिन है। फिर जंगे उहुद में इनको मजीद पता चल गया
जंग अहज़ाब में जब ये सारे के सारी यानी उस वक्त की अरब दुनिया, उस वक्त की अरब दुनिया और यहूद अपने तमाम तर वसाइल के साथ जब जनाब मदीना मुनव्वरा का मुहासरा किए हुए थे, ठीक है, तो अल्लाह फरमाते हैं वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा, कि ये लोग अपने गैज़ो गज़ब और गुस्से के साथ नाकाम नामुरादों के वापस पलट गए और 1% भी इन्होंने अपना मकसद नहीं पाया, यानी मुसलमानों का कुछ बिगाड़ नहीं सके। इसके बाद नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अब बात खत्म, अब ये कभी हम पे पेशकदमी नहीं कर सकते, अब हम अटैक करेंगे ये नहीं कर सकते। तो फिर क्या हुआ, फिर फतह मक्का हुआ सन 8 हिजरी में। ये मैं आपको बता रहा हूँ फसौफ यातीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, इनको अनकरीब खबर मिल जाएगी जिस चीज का ये मजाक उड़ाते थे, ठीक है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना अंदाज में जना वो दाखिल हुए मक्का में, और यही जना कुछ सरदार थे उनके बड़े बड़े मारे गए, 70 सरदार जो थे वो जंगे बदर में जना वो काम आ गए, बाकी सर झुकाए सामने खड़े। इनके सामने वो सारी तस्वीरें थी जो वो इस्तेहजा करते थे, मजाक उड़ाते थे नबी अलैहि सलाम, जो आपको पैगंबर नहीं मानते थे, जो कुरान मजीद को अल्लाह की किताब मानने से इनकार करते थे। तो अल्लाह ने क्या कर दिया, यही वो लोग थे जो सर झुकाए नीचे खड़े थे और इनके सामने तमाम तर हकायक सामने आ चुके थे। फसौफ यातीहिम अंबा, अनकरीब इनके पास खबर आ जाएगी मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, कि इनके इस्तेहज़ा की हकीकत क्या थी, इनके इस्तेहज़ा की हकीकत क्या थी। हकीकत में जो ना वो इस वक्त मामलात कुछ ऐसे बनते हैं कि अहले हदीसों से लोग डरते बहुत हैं, अहले हदीसों से लोग ये बड़े कट्टर होते हैं, ये बड़े स्टिक होते हैं, ये फला होते हैं, ये फला होते हैं। इवन के बसा औकात रिश्तेदारी को रिश्ता देखने के लिए आ जाए चला जाए, पता चल जाए कि ये फला है तो लोग इनकार कर देते, करीब नहीं आकर बैठ, करीब आकर नहीं बैठते, डरते हैं, डराया जाता है। हज़रात गिरामी, इंसान जब पास आता ना किसी के, हमारे पास तो हम अपनी जात की तरफ से कोई एक बात भी नहीं करते। हमें क्या जरूरत है किसी बात की जिम्मेदारी हम अपने पे लें। हम किसकी बात करेंगे, अल्लाह के कुरान की या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की। अपनी बात करेंगे नहीं, हमें क्या जरूरत है। तो हज़रात गिरामी, जब तक किसी के करीब नहीं आया जाता ना, जब किसी के पास बैठा नहीं जाता, जब किसी की बात नहीं सुनी जाती, तो ये वो लोग थे जो लोगों को डराते थे, लोगों को डराते थे कि आप इनके करीब ना जाएं। हज़रत तुफैल बिन अमर दौसी, कबीला दौस के सरदार थे, ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का कबीला है, दौस कबीला, उसके सरदार थे। जब ये उम्रा करने के लिए आए ना, तो बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए आए, तो कुफार ने इनसे कहा कि यहाँ पर एक जादूगर है, जो भी उसकी बात सुनता है उसका हो जाता है। वो फिर अपने घर जोगा नहीं रहता, अपने जना वो बीवी बच्चों जोगा नहीं रहता। तो आप इस तरह करें, उसकी आवाज में जादू है, उसकी बात में जादू, अपने कानों में रुई ठोंस लें। तो इन्होंने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन बाद में सोचा यार तुम साहिब राय आदमी हो, फैसला करने वाले आदमी हो, ठीक है, भला आपको पकड़ कर जो ना वो अपने करीब क्यों ला सकता है, तुम्हें मजबूर कौन कर सकता है। तुम सरदार आदमी हो, बात सुन लेना, दिल को लगी तो मान लेना, ना लगी तो रद्द कर देना, तुम्हारे ऊपर कौन सा किसी का प्रेशर है। तो दौरान तवाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जना वो इनको तिलावत सुनाई कुरान मजीद की आयत पढ़कर सुनाई। तो फैसला किया कि ये किसी इंसान की कलाम नहीं, ये किसी इंसान की कलाम, ये किसी शायर का कलाम नहीं है, ये किसी काहिन की जनाओ गढ़े हुए फैसले और उसकी कोई झूठी कहानतें नहीं है। ये क्या है,
ये एक कोई ऐसी कलाम लगती है जो इंसान के बस में नहीं कि उसको बना सके। मुसलमान हो गए तो जब तक करीब नहीं आया जाएगा किसी के, तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम से डराया जाता कि आप इनके करीब ना जाए, आप इनके करीब ना जाए। तो अल्लाह खालिक कायनात ने एक थोड़े ही अरसे में तमाम तर वो हकायक सामने ला के रख दिए। और यही वो लोग जो पहले इनकार करते थे, ठीक है, जिनकी किस्मत में ईमान नहीं था, वो तो मारे गए, बाकी सब क्या हो गए, जना वो मुसलमान हो गए। और कुरान मजीद ने इसे क्या करा दिया, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र। ज़म्ब का माना अल्लाह के पैगंबर से तो गुनाह होता ही नहीं, वो तो मासूम होते हैं। तो बाज़ मुफस्सिरीन ने इसका मफ़हूम ये बयान किया है कि हम आपके ऊपर जो इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाए ना, जब आप फातिहाना अंदाज में दाखिल होंगे ना, ये सारे इल्ज़ामात रफ़ू हो जाएंगे, इनको इनकी हकीकत का पता चल जाएगा कि इन इल्ज़ामात लगाने में हम झूठे थे, हम क्या थे, झूठे थे। तो हज़रात गिरामी कुरान मजीद की एक आयत जो ना वो तमाम तर हक़ाइक़ हमारे सामने रख देती। अल्लाह फरमाते हैं फ़क़द कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम, इन्होंने हक़ को जुटला दिया था जब इनके पास आया था, यानी कुरान मजीद। और अन करीब इनके जुटलाने की जो हकीकत है, इनको पता चल जाएगा कि हम जुटलाने वाले खुद सच्चे हैं या झूठे, इनको पता चल जाएगा। तो अन करीब इनके पास खबरें आ जाएंगी उस चीज की, मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, जिनका ये मजाक उड़ाते थे। अब रही ये बात कि ये मानते नहीं है, ठीक है। अल्लाह फरमाते हैं अलम यरौ, क्या इन्होंने देखा नहीं, कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्न, कितनी ही हलाक कर दी हमने इनसे पहले, मिन क़र्निन बस्तियां, कौम आद, कौम समूद, कौम नूह, कौम लूत, ठीक है। ये मदाइने साले, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम है, ठीक है। अब ये आप मक्का से तबूक को जाएं तो रास्ते के अंदर गए मदाइने साले, इनकी बस्तियां, इनके खंडरात रास्ते में आते हैं कि पहाड़ों को तराश तराश कर इन्होंने महल्लात बनाए हुए थे, ठीक है। तो कितनी बस्तियां हमने हलाक कर दी, मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, जिन्हें हमने जमीन में इक्तिदार भी दिया था, कुव्वत भी दी थी, बड़े तवाना लोग थे। मा लम नुमक्किन लकुम, जो हमने कुव्वत तुम्हें नहीं दी, तुम उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। लेकिन हमने क्या किया, वो अरसलना अलैहिम मिदरारा, हमने उन पे खूब बारिशें बरसाई। यानी ये नहीं कि वो भूखे नंगे लोग थे, हमने उनको तमाम तर जीने के ज़राए अता किए थे। वो अरसलना अलैहिम मिदरारा, और हमने बरसाई उनके ऊपर मिदरारा, मूसलाधार बारिश। वजअलना अनहारा तजरी मिन तहतिहिम, और हमने बनाई नहरें जो चलती थी उनके नीचे, यानी उनके बागात के बीच में नहरें चलती थी। और बड़े जो ना वो खुशहाल लोग थे। लेकिन क्या हुआ, जब उन्होंने इनकार कर दिया, फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, हमने उनके गुनाहों के सबब उनको हलाक कर दिया। वो अनशअना मिन बादिहिम क़र्नन आख़रीन, और हमने उनके बाद दूसरी जमातों को पैदा कर दिया, यानी दूसरी कौमों को उनकी जगह पे आबाद कर दिया। वमा ज़ालिका अल्लाह बिअज़ीज़, ऐसा करना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि जो कौम इस दुनिया में जना वो रहने के काबिल ना रहे और अपनी तारीख वो खत्म कर चुके, ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मिटा देते हैं और उनकी जगह पे दूसरी कौमों को बसा देते हैं। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।